गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम निर्णय प्रक्रिया के विषय में जानकारी लेंगे। गृह व्यवस्थापन और निर्णय प्रक्रिया का काफ़ी परस्पर ऐसा संबंध है। जब गृह व्यवस्थापन के हर पगों का हम अध्ययन करते हैं तो हर पग में हमें निर्णय लेना पड़ता है। विशेषतः गृहिणी किसी भी प्रकार का कार्य करती है तो उसमें हर पग में गृह से संबंधित सभी प्रक्रिया में उसे निर्णय लेने पड़ते हैं। इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है आज का निर्णय प्रक्रिया। क्या है निर्णय प्रक्रिया? निर्णय प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है और कंटिन्यू से कहेंगे कि लगातार निर्णय लिए जाते हैं, इसीलिए इसे मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। और गृहिणी के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये जानना कि उसे कब और कौन से निर्णय लेने चाहिए। निर्णय के संबंध में, निर्णय प्रक्रिया के विषय में कई लोगों ने इस पे परिभाषा की है, व्याख्या की है। विशेषतः ग्रास एंड क्रैंडल, निकेल और डार्सी, वेबस्टर, इन्होंने निर्णय प्रक्रिया के संबंध में परिभाषा की। उनकी परिभाषा काफ़ी प्रचलित है। वेबस्टर कहते हैं, निर्णय विचार करने के बाद प्राप्त किया गया जो परिणाम है वो है निर्णय। तो निकेल डार्सी कहते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में समस्या का अध्ययन किया जाता है। समस्या क्या है और उसके ऊपर अध्ययन करके कौन से पर्याय आएंगे और उस पर्यायों का किसी एक पर्याय का चुनाव करना, ये निर्णय प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। निर्णय के कई प्रकार हैं। व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय, आदत से लिए गए निर्णय, बौद्धिक निर्णय। अत्यंत सरल ये कि व्यक्तिगत निर्णय यानी खुद के लिए लिया गया निर्णय हर कोई लेता है। स्टूडेंट्स, आप भी अपने लिए यदि कुछ काम करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो हम अपना जो निर्णय लेते हैं, अपने लिए जो निर्णय लेते हैं, वो होता है व्यक्तिगत निर्णय। और जब समूह के लिए निर्णय लेना है, फ्रेंड का एक ग्रुप है, परिवार में काफ़ी सारे लोग हैं, उनके लिए यदि निर्णय लेना है तो वो होगा सामूहिक निर्णय। समूह के लिए लिया गया निर्णय यानी सामूहिक निर्णय। आदत से लिए गए निर्णय, कई बार क्या होता है, एक टीचर, उन्हें आदत होती है कि कुछ एक समस्या आई तो उस समस्या के प्रति वो तुरंत कुछ ना कुछ निर्णय दे दे। हर एक को जो जिस क्षेत्र में है उसे उस क्षेत्र के संबंध में निर्णय लेने की आदत पड़ जाती है, वो होते हैं आदत से लिए गए निर्णय। और कुछ है बौद्धिक निर्णय। बौद्धिक निर्णय के लिए अनुभव, ज्ञान, उस विषय के संबंध में ज्ञान होना जरूरी है, वो होता है बौद्धिक निर्णय। एडमिनिस्ट्रेटिव या व्यवस्थापन के क्षेत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो होते हैं बौद्धिक निर्णय। बौद्धिक निर्णय के अनेक प्रकार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमें ये जानना है कि निर्णय प्रक्रिया के 4 प्रकार है। व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय, आदत से लिए गए निर्णय और बौद्धिक निर्णय। ठीक है, तो ये 4 निर्णय अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्णय प्रक्रिया जो होती है उसके कुछ पग हैं, कुछ चरण हैं। क्या है चरण? तो सबसे पहला, समस्या क्या है, किस विषय में हमें निर्णय लेने हैं, वो होता है समस्या क्या है। दूसरा है कार्य करने के लिए अनेक पर्याय। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के प्रति हमारे पास काफ़ी सारे सॉल्यूशन होने चाहिए, पर्याय होने चाहिए कि क्या लेना चाहिए, किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, उससे क्या होगा, ये हमें पहले सोचना पड़ेगा। वो होते हैं पर्याय। 4-5 पर्याय का अध्ययन करने के बाद हमें किसी एक पर्याय का चुनाव करना पड़ता है और फिर उस चुनाव को हमें व्यवस्थापन प्रक्रिया से जोड़ना है। व्यवस्थापन प्रक्रिया यानी क्या? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो जो भी पर्याय हमने चुना है उसको हमने व्यवस्थापन प्रक्रिया से जोड़ा है। उसके बाद सबसे लास्ट और अंत वाला पग है, चरण है परिणामों का स्वीकार करना। जो भी निर्णय लिया है, किसी भी प्रकार का हो, चाहे अच्छा बुरा, पर बुरा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत ही सोच समझकर निर्णय का पर्यायों का चुनाव किया है। तो जो भी परिणाम आए उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा।
और जब हम इस अनुभव से सीखेंगे तभी अन्य प्रकार की जब समस्या आएगी तो हम बहुत ही अच्छा सक्सेसफुली सफलतापूर्वक निर्णय ले सकेंगे। निर्णय प्रक्रिया जो है इसको प्रभावित करने वाले घटक भी है, जैसे कि निर्णय का संबंध, हम किस सिचुएशन में निर्णय ले रहे हैं उसका संबंध हमारे निर्णय से जुड़ रहा है या नहीं। ज्ञान, हमारे पास उस विषय उस समस्या पर समस्या का ज्ञान है कि नहीं। पारिवारिक साधन कितने हैं, मानवीय अमानवीय, उसका प्रभाव, समय का प्रभाव, पारिवारिक विशेषताएं कौन सी है, परिवार के सदस्यों की भूमिका क्या है, संस्कृति, सहयोग इत्यादि जो घटक है वो निर्णय प्रक्रिया पर परिणाम करते हैं। तो आपके लिए निर्णय प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया के प्रकार, निर्णय प्रक्रिया पर परिणाम करने वाले घटक और निर्णय प्रक्रिया की परिभाषा आज हमने देखी। धन्यवाद।